एक रात एक इंसान ने कंप्यूटर को इग्नोर किया और शायद इसी वजह से आज आप और मैं जिंदा हैं। 26 सितंबर 1983 सोवियत यूनियन आधी रात अचानक अलार्म बजा और स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि न्यूक्लियर अटैक इज डिटेक्टेड। कंप्यूटर साफ कह रहा था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी है, वो भी एक दो नहीं बल्कि टोटल 5। और प्रोटोकॉल साफ था, तुरंत जवाब दो, काउंटर अटैक स्टार्ट करो। कुछ ही मिनट में सैकड़ों मिसाइल अमेरिका की तरफ लॉन्च हो जाती और शायद उसी टाइम में वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाता। उस रात ड्यूटी पे थे लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव। उनका काम था सोचना नहीं बल्कि सिस्टम के ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करना। कंप्यूटर कह रहा था अटैक कंफर्म और प्रोटोकॉल कह रहा था रिटिलेशन एक्टिवेट करो। लेकिन उनके दिमाग ने एक सवाल पूछ लिया, क्या अमेरिका सच में हमला करेगा तो बस 5 मिसाइल से, या फिर एक साथ सैकड़ों मिसाइलों दाग देगा। और उसी पल पेट्रो ने एक फैसला लिया जो शायद आज इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला होता। उन्होंने कंप्यूटर को पूरी तरीके से इग्नोर किया और रिपोर्ट किया कि ये फॉल्स अलार्म है। That's correct. False alarm. कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आई, कोई मिसाइल नहीं था। Radar did not confirm the missile launch. I repeat, radar did not confirm the missile. सैटेलाइट सिस्टम ने बादलों पे पड़ी सूरज की रोशनी को गलती से मिसाइल समझ लिया था। उस रात दुनिया बच गई क्योंकि एक इंसान ने आंख बंद करके सिस्टम पे भरोसा नहीं किया। उसने खुद से सवाल पूछा और अपने दिमाग का यूज किया। इस सोच को कहते हैं मेटा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, यानी आपके सोचने के तरीके को देख पाना, किसी भी सिस्टम को समझना और उसकी लिमिटेशन को पहले पहचान लेना। आपको क्या लगता है आप खुद के डिसीजन खुद से लेते हो, लेकिन सच्चाई है आपका दिमाग पहले ही आपके लिए एक डिसीजन बना चुका होता है। आप सोशल मीडिया देख लो, आप सोचते हो कि अगला रील देखने का फैसला आपने किया है, लेकिन एल्गोरिदम पहले से तय कर चुका है कि आप क्या देखने वाले हो। और सबसे शॉकिंग बात, हमारा दिमाग रियलिटी को कभी सीधा नहीं देखता बल्कि वो रियलिटी का एक प्रिडिक्शन हमारे दिमाग में बना लेता है। हर एक सेकंड आपका दिमाग गेस करता है कि अगला पल कैसा होगा और फिर आपकी आंखें, कान और सेंस आने वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके वो सिर्फ चेक करता है कि प्रिडिक्शन सही है या फिर गलत। और इस पूरे प्रोसेस को साइंस में कहा जाता है प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। मतलब साफ है, आप जो देख रहे हो असल में रियलिटी नहीं है, वो आपके दिमाग का बनाया हुआ वर्जन ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करता है। और यहीं से सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस इल्यूजन स्टार्ट होता है। एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मास्क को देखो, ये मास्क एक्चुअल में अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप इसको देखते हो तो बाहर की ओर निकला हुआ चेहरा लगता है। और इसके पीछे का रीजन है कि आपका दिमाग पूरी जिंदगी फॉरवर्ड फेसेस में देखते ही आया है, और जब उसे कुछ अलग दिखाई देता है तो रियलिटी को बदल देता है ताकि उसका प्रेडिक्शन हमेशा से सही लगे। और ये सिर्फ देखने की लिमिटेशन नहीं है, आपका दिमाग आपकी फीलिंग भी फेक बना सकता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को बताया गया कि उनके हाथ पे हथौड़ा मारा जाएगा। उन्होंने हथौड़ा आते देखा, लेकिन उनके हाथ में एक्चुअल में हथौड़ा टच नहीं हुआ और उसके बाद भी उन्हें फील हुआ कि उन्हें चोट लगा है। और इसके पीछे का रीजन है कि उनके दिमाग ने प्रिडिक्ट कर लिया है कि पेन आने वाला है, और यही एक रीजन है कि उनकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करने लगी। और इस इफेक्ट को साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, फेक मेडिसिन लेने के बाद भी बॉडी हील होने लगती है, और इसके पीछे का रीजन होता है कि आपका दिमाग मानता है कि हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल, अगर दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है तो खुद को गलत हमेशा क्यों दिखाता है, अपना मॉडल अपडेट क्यों नहीं करता। और इसके पीछे का रीजन है कि दिमाग का गोल सच्चाई नहीं है बल्कि सर्वाइवल है, और सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। इसीलिए दिमाग हमेशा से शॉर्टकट बनाना स्टार्ट करता है। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और बहुत ज्यादा लूप क्रिएट होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो हैबिट लूप, बस 5 मिनट फोन उठाते और 2 घंटे कब निकल जाते हैं आपको कभी पता भी नहीं चल पाता। फियर लूप, कोई भी रिस्की काम अगर आपके सामने आता है तो आप उसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा अवॉइड करते हो। ईगो लूप, आप नोटिस करो, कोई भी आपको कभी अगर क्रिटिसाइज करे तो आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो। लेकिन इन सारे लूप के ऊपर एक बहुत बड़ा और मास्टर सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है आप कौन हो, उसे कहते हैं आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई भी टाइप की फिलोसफी की बात नहीं है, ये आपके दिमाग का मास्टर प्रेडिक्टिव मॉडल कहा जाता है। यही डिसाइड करता है आप कौन हो, आप क्या बिलीव करते हो, क्या इग्नोर करते हो और कैसे रिएक्ट करते हो। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक डेटा दिया गया, बहुत ही सिंपल सा मैथ प्रॉब्लम, सबने सही सॉल्व किया। फिर वही डेटा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ आगे दिया गया, गन कंट्रोल, और अचानक वही इंटेलिजेंस लोग सेम डेटा को गलत समझने लगे। और इसके पीछे का रीजन था कि प्रॉब्लम अब मैथ की नहीं थी बल्कि प्रॉब्लम थी आइडेंटिटी की। जब आपकी आइडेंटिटी थ्रेटन होती है तो आपका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो अब सच आपके सामने है,
आपका डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं बल्कि आपकी आइडेंटिटी ले रही है। और यही एक रीजन है कि असल इंटेलिजेंस नॉलेज नहीं बल्कि अडॉप्शन है। जो भी इंसान अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही जल्दी अपडेट करेगा, असल मायने में वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस माना जाएगा। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक नया लूप। पहला माइंडसेट, बिलीफ, हाइपोथेसिस। दूसरा एनवायरनमेंट, आपका माहौल, आपकी आइडेंटिटी। तीसरा रिपीटेड एक्शन इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी। दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस इंसान वो नहीं है जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता है, बल्कि वो है जो खुद को बहुत ही जल्दी बदल सकता है। उस रात दुनिया इसलिए बची क्योंकि एक इंसान ने सोचना चुना। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।